बहुत बार देखने को मिलता है ब्रेकआउट हुआ बट एंट्री मिस हो गया या फेक ब्रेकआउट के अंदर में हम फंस गए। आज मैं आपको दूंगा ब्रेकआउट पे एंट्री लेने का एक टेस्टेड फॉर्मूला जिसे आप यूज करके ब्रेकआउट पे फंसोगे भी नहीं और आपका एंट्री भी मिस नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ब्रेकआउट होता क्या है। ब्रेकआउट मीन्स कि सिंपल कि प्राइस कहीं भी अगर ट्रेड कर रहा है, एग्जांपल अगर यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है, ओके। और एग्जैक्ट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद से प्राइस जब भी यहाँ पे जा रहा, यहाँ से प्राइस नीचे के साइड में आ जा रहा, फिर यहाँ पे गया और यहाँ पे देखेंगे इस टाइम में इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है। जनरली ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है कि कभी भी प्राइस एक लेवल के पास में जब ट्रेड करता है और इस लेवल को ये ब्रेक करके प्राइस ऊपर के साइड में निकल जाता है, तो इसी को हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। ओके, और हम लोग समझते हैं कि फेक ब्रेकआउट क्या होता है। सिंपल, अगर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मान लीजिए ये जो लेवल है एक रेजिस्टेंस है, ओके। और प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर का साइड में गया, प्राइस नीचे के साइड में आ गया, फिर से ऊपर का साइड में गया, रेजिस्टेंस के पास से प्राइस फिर से नीचे आ गया। एंड फाइनली यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्राइस ना रेजिस्टेंस को ऊपर का साइड में ये ब्रेक कर रहा है। जब ये प्राइस ऊपर का साइड में ब्रेक कर रहा है एंड ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली प्राइस रेंज का अंदर में आ जाता है ना, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। और फेक ब्रेकआउट में क्या होता है, जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। कैसे? अगर यहाँ पे जैसे प्राइस ऊपर का साइड में, मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ऊपर का साइड में ब्रेक किया, जैसे ही यहाँ पे ऊपर का साइड में प्राइस ब्रेक करेगा, बहुत सारा ट्रेडर यहाँ पे अप साइड में बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर लेंगे और यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। और इसका बाद से देखेंगे इमीडिएटली प्राइस रेंज के अंदर में आया था। तो इस केस में क्या होता है, जितने भी बायर यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान किए, सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं और प्राइस नीचे के साइड में वापस से रेंज के अंदर में आ जाता है। तो इस केस में ना बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं और फंस जाते हैं। तो अभी मैं जो मेथड डिस्कशन करूंगा तो क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग कि ये जो ब्रेकआउट होगा क्या वो जेन्युइन है, ये फेल हो जाएगा। आगे चलकर लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो रियल ब्रेकआउट को कैसे पहचाने, कुछ पॉइंट्स होता है जिससे बहुत सारे ट्रेडर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये रियल है, ये फेक है। बहुत सारे लोग जब ब्रेकआउट करते हैं ना, ब्रेकआउट के टाइम में वॉल्यूम को देखते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है इसका वॉल्यूम कैसा है। बहुत सारे ट्रेडर, एक्चुअल में मैं वॉल्यूम नहीं देखता हूँ, लेकिन बहुत सारे जो ट्रेडर है जब ब्रेकआउट लेवल के पास में प्राइस जब ब्रेक करता है उस टाइम में कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम को चेक करते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है इसके अंदर में वॉल्यूम कैसा है। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लगा दूं, इंडिकेटर एक है वॉल्यूम, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ये इंडिकेटर का जो सेक्शन है। यहाँ से अगर हम जाके सर्च करेंगे वॉल्यूम, वहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा और वॉल्यूम हम लगा सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे, मैं इंडिकेटर में आया हूँ और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ आप वॉल्यूम लिखिएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेट है तो वॉल्यूम में यहाँ पे लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। एग्जैक्ट जब मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, नीचे में कुछ लाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा, रेड एंड ग्रीन, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लाइनिंग आ जाएगा क्लियरली। तो ये वॉल्यूम है और यहाँ पे वॉल्यूम हाई रहता है तो आदमी को कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ, जब ये ब्रेकआउट किया तो ये जेन्युइन हो सकता है। एग्जैक्ट जैसे कि ये लास्ट कैंडल जो दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल का वॉल्यूम एग्जैक्ट ये वाला ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे नो डाउट इस पे वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, तो ये ब्रेकआउट जेन्युइन माना जाएगा। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है इसके अंदर में वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है। क्लियर? तो जब भी कोई लेवल को ना ब्रेकआउट करता है वहां पे बहुत सारे लोग वॉल्यूम देखते हैं। विथ वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंफर्मेशन, कंफर्मेशन यही है कि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ है। इससे पीछे जाके देखेंगे सारा वॉल्यूम इस वॉल्यूम से नीचे में है, बहुत कम है। इससे पीछे जाके देख रहे तो क्लियर। तो जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा आता है ब्रेकआउट के समय, वहां पे माना जाता है कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट जेन्युइन हो सकता है। और हाँ, मार्केट में ऐसा है कि कोई भी 100% नहीं होता है, चाहे आप वॉल्यूम देखो या कुछ भी देखो। 70%, 60%, 80% प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट का। मैं बार बार ये बात को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप जब भी किसी भी चीज को ट्रेड कर रहे हो तो उसको उस समय आप ध्यान से देखो और ट्रेड करो। दूसरा पॉइंट ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वॉल्यूम का ब्रेकआउट के बाद या वॉल्यूम का ब्रेकआउट देखते हैं या यहाँ पे रिटेस्ट को देखते हैं। रिटेस्ट मीन्स क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया और इस लेवल को ये रिटेस्ट करेगा एंड रिटेस्ट करने के बाद कंटिन्यू ऊपर का साइड में मूवमेंट करेगा। तो बहुत सारे लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं। जब रिटेस्ट हो जाता है तो पता चलता है कि हाँ, ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस नीचे आ रहा था तो रेजिस्टेंस जो था वो इसको सपोर्ट यहाँ पे दे दिया है और यहाँ से कंटिन्यू प्राइस ऊपर के साइड में जाएगा, ये सोच के यहाँ पे बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस के बाद एंट्री लेते हैं। दूसरा, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे एक कंफर्मेशन देखते हैं कैंडल का क्लोजिंग का। कैंडल का क्लोजिंग का मतलब इमेजिन कीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस नीचे में ट्रेड कर रहा है, तो कैंडल का क्लोजिंग कंफर्मेशन क्या होता है कि प्राइस जस्ट ऊपर जा रहा है तो ट्रेड नहीं करेंगे।
जब प्राइस ऊपर आके यहाँ पे एक कैंडल क्लोज कर जाएगा, मतलब कि इस लेवल का ऊपर में यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज कर जाएगा, तब जाके एंट्री लेते हैं। बहुत सारे लोग कैंडल का क्लोजिंग का कंफर्मेशन लेते हैं। ये कैंडल का क्लोजिंग का जो कंफर्मेशन है, ये अच्छा है, हमेशा याद रखिए। वॉल्यूम सही हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। ओके, तो मैं इसको चार्ट पे बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में समझाने का कोशिश करूंगा। जनरली मैं जब भी ट्रेड प्लान करता हूँ ब्रेकआउट पे, तो मैं एक्चुअल में सबसे पहला चीज देखता हूँ कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, तो जनरली मैं देखता हूँ कि इस लेवल का ब्रेकआउट से पहले, जैसे कि मान लीजिए कैंडल ब्रेकआउट किया, तो इससे पहले प्राइस यहाँ पे कुछ देर तक समय बिताया है कि नहीं बिताया है। अगर प्राइस यहाँ पे कुछ देर तक समय बिताया हुआ है, तो मेरे को वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं रहता है, और क्रॉसिंग पे भी मैं ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस एक्यूमुलेशन कर लेता है और उसका बाद से जब ब्रेकआउट करता है ना, तो ब्रेकआउट ज्यादा करके जेन्युइन ही माना जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइस जैसे यहाँ से चलते हुए आएगा ऊपर का साइड में, चलते हुए आएगा ऊपर का साइड में, चलते हुए आएगा ऊपर का साइड में, और इस केस में ये जाके एंट्री ले लेंगे। उनको दिखेगा कि कैंडल का क्लोजिंग मिल गया, बल्कि वो ट्रेड में एंट्री ले लेंगे। ऐसा कभी भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट करता है प्राइस, चांसेस ज्यादा रहते हैं कि यहाँ पे पहले पुल करता है, उसके बाद से कंटिन्यू ब्रेक करता है। अगर ये कंटिन्यू जाके ब्रेक कर रहा है ना, इस केस में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं किया था, चांसेस ज्यादा रहता है कि वहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो इस इन केस यहाँ पे जैसे कि निफ्टी फिफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, और एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये जो लेवल है यहाँ पे ब्रेकआउट पे हमें प्लान करने वाला हूँ ट्रेड करने के लिए, क्लियर। तो एग्जैक्ट ये जो ब्रेकआउट हुआ, इससे पहले देखेंगे मेरा क्या कंफर्मेशन था। मेरा कंफर्मेशन ये था कि जब मैं इस लेवल को ट्रेड करने वाला हूँ ब्रेकआउट पे, तो मैं देखूंगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने से पहले मैं देखूंगा प्राइस यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है या टाइम स्पेंड नहीं किया। अगर तो यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया है, तो मैं एक्चुअल में ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग का वेट कर लेता हूँ। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया हुआ है प्राइस बहुत देर तक, फिर मैं इस लेवल से क्रॉसिंग होगा मैं ट्रेड ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाके इसे ट्रेड करें, अगर कुछ इशू आ रहा है, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, वहां पे क्वांटिटी कम कीजिएगा, या आप जो कुछ भी यहाँ पे सीख रहे हैं उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट कर लीजिएगा, उसका बाद ही जाके ट्रेड कीजिएगा। तो अगर हम लोग देखिए कहीं दूसरे जगह पे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जैक्ट यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक सपोर्ट है और ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और प्राइस दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे देखिए ना एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करके रखा हो, इस ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस जब भी आ रहा है उसको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रहा है। फाइनली जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है, अभी दिख रहा है यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है। तो मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन ये रहता है कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना जरूरी है। एक्यूमुलेशन मतलब, जैसे मैं अभी थोड़ा पहले बताया कि प्राइस को यहाँ पे कैंडल बनाना जरूरी है, और ये जो कैंडल बना हुआ है हर कैंडल 15 मिनट का है। ओके, अगर ये ब्रेकआउट से पहले यहाँ पे कैंडल रुक रहा है, प्राइस रुक रहा है, उसके बाद से क्रॉस भी कर रहा है, तो हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड। जब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाकर हम लोग देखेंगे, और वहाँ पे क्लोजिंग पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे बताया कि वॉल्यूम देखते हैं और उसके बाद से क्लोजिंग देखते हैं। तो एग्जैक्ट अगर ये ट्रेड लाइन पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ, तो इसका ऊपर देखें कोई खास क्लोजिंग नहीं मिला, प्राइस नीचे आया, उसके बाद से ये कैंडल देखेंगे ना, इस कैंडल में एक ब्रेकआउट हुआ है जो कि ऊपर जाकर क्लोज भी किया हुआ है। और इस कैंडल में वॉल्यूम देखेंगे, नो डाउट आपको नीचे दिखता होगा, ये जो सर्कल लगा रहा हूँ, एग्जैक्ट देखेंगे इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ये वाला, एग्जैक्ट इस कैंडल का जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम है इस कैंडल का, जब ये ब्रेकआउट कर रहा है लेवल को। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम का कंफर्मेशन है, वो भी यहाँ पे मैच खा रहा है। दूसरा, जैसे मैं बता रहा कि जिस लेवल को ये ब्रेक करेगा, प्राइस पहले वहाँ पे एकोमुलेशन करना है, तो यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छा एकोमुलेशन किया हुआ, ये सारा जेन्युइन ब्रेकआउट है। उसके बाद से देखेंगे यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट कर गया, और इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे एक एंट्री प्लान कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस इसका नीचे, नो डाउट यहाँ पे 1:1 मिला, उसके बाद से आज मार्केट ही क्लोज कर गया। अगर मान लीजिए मार्केट क्लोज नहीं करता, तो ये मोमेंटम और भी होता। एग्जाम्पल के तौर, अगर हम देखेंगे आज का जो डेट है 8 जुलाई है, तो 9 जुलाई का जब मार्केट ओपन होगा, फिर आपको दिखेगा थोड़ा सा ये प्राइस ऊपर का साइड में भी मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। अगर हम देखें फेक ब्रेकआउट को, अगर आइडेंटिफाई करो कहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, ओके, इससे अच्छा एग्जांपल आपको फेक ब्रेकआउट का नहीं दिखेगा, और जितना मैंने बताया यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा। मे बी यहाँ पे अगर हम सबसे पहले ड्रॉ करें एक रेजिस्टेंस, एग्जैक्ट यहाँ पे देखेंगे जो भी हाई लगा हुआ, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस ही है, क्लियरली दिख रहा है ना। यहाँ पे जो भी हाई लगा हुआ, ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस ही है। और यहाँ पे देखेंगे प्राइस बहुत अच्छा रिजेक्शन लेके एग्जैक्ट इस पॉइंट से प्राइस बहुत ही अच्छा गिरा हुआ है। ओके, तो ये एक रेजिस्टेंस है, और इसका ब्रेकआउट कैसा होना चाहिए, अभी जैसे मैं समझाया कि अगर मैं ट्रेड करता हूँ,
तो मैं अपना ट्रेड में क्या देखता हूँ, सिंपल कि अगर ये एक लेवल है, अगर प्राइस को ब्रेक कर रहा है तो मैं सिर्फ यहाँ पे देखता हूँ प्राइस यहाँ पे पहला पॉइंट की एकुमुलेशन किया है कि नहीं। अगर प्राइस लेवल को ब्रेक करने से पहले एकुमुलेशन किया है तो मैं रेडी रहता हूँ ट्रेड करने के लिए, मैं क्रॉसिंग पे भी ट्रेड लेता हूँ। और वो ट्रेड फेल नहीं होता है, जनरली वो निकल जाता है, बहुत अच्छा मूवमेंट करता है। कब? जब यहाँ पे प्राइस आके टाइम स्पेंड करेगा और यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस रुकेगा तब। इस केस में देखेंगे, जैसे मैं ट्रेड करता हूँ उसके बिहाफ में ये कंटिन्यू निकल गया ऊपर, पहला पॉइंट। और मैं क्या समझा है कि मैं कब ट्रेड करता हूँ ब्रेकआउट पे, कि प्राइस यहाँ पे वेट करे तो बाद ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं वॉल्यूम एंड कैंडल का क्लोजिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखता, मैं क्रॉसिंग पे ट्रेड लेता हूँ। बस मेरे को पता है कब लेना है और कब नहीं लेना है एग्जैक्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट हो रहा तो लाइनिंग का ऊपर ये वाला कैंडल है और मैं देख लूँ इसके अंदर में वॉल्यूम आया कि ओके, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ, दिख रहा। इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट किया है इस लेवल को, नो डाउट। उसके बावजूद भी ये जाके क्लोजिंग भी किया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट भी किया, एंड थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये इमीडिएटली रेंज के अंदर में आ गया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। देखिए मैंने क्या समझाया शुरुआत में ही कि बहुत सारे लोग ना क्लोजिंग देखते हैं प्लस वॉल्यूम देखते हैं, जहाँ पे दोनों ही सही है, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम भी है, यहाँ क्लोज भी क्या है प्राइस। मैंने क्या बताया कि मैं देखता हूँ सिर्फ कि जब लेवल को ब्रेक कर रहा प्राइस, क्या यहाँ पे कैंडल टाइम स्पेंड किया है कि नहीं, यहाँ पे कुछ कैंडल बना है कि नहीं। जैसे वहां पे निफ्टी 50 बना हुआ था, अगर तो ब्रेकआउट से पहले प्राइस रुकने के बाद यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा कैंडल रुक रहा है और ये टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका बाद से तो ब्रेक कर रहा है या क्रॉस भी कर रहा है, तो उस टाइम पे मैं क्रॉसिंग पे भी ट्रेड प्लान कर लेता हूँ। जनरली मैं इसी तरह से प्लान करता हूँ। ओके, मैं और भी कुछ जगह पे दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और एक बार और यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे जितना भी रेंज बना था उसका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो इसको भी हम लोग चेक करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कि जब ये ब्रेकआउट किया था यहाँ पे कैसा ब्रेकआउट किया था। अगर मैं यहाँ पे हाई एंड यहाँ पे क्लोजिंग को मार्क कर लूँ तो बाद से कुछ इस तरह से एक लेवल निकल के आ गया, नो डाउट ये इसके लिए रेजिस्टेंस है। और ये जो कैंडल ब्रेकआउट किया 26 जून को, तो 26 जून को एक बार हम जाके चेक करेंगे जब ये ब्रेकआउट किया था तो क्या वहां पे वॉल्यूम था, जैसा मैं बोलता हूँ एकुमुलेशन करने के लिए एकुमुलेशन किया था कि नहीं किया था, सारा कुछ हम लोग मिला के चेक करेंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट कैसा हुआ था। ओके, सबसे पहला पॉइंट, नो डाउट यहाँ पे अगर देखा जाए बात रहा एकुमुलेशन का, तो ये दोनों ही लाइनिंग इंपॉर्टेंट है, इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करना था। ओके, तो जैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ एग्जैक्ट उसके हिसाब से ये एंट्री परफेक्ट था। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखो ना, नो डाउट ये ब्रेकआउट करने से पहले प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छा एकोमुलेशन किया हुआ है, मेरे हिसाब से ये ओके था। उसके बाद से अगर देखेंगे जो लोग दूसरे लोग ट्रेड को प्लान करते हैं क्लोजिंग एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो डोजी कैंडल बना हुआ है इसके अंदर में वॉल्यूम आया हुआ है, लेकिन डोजी का वॉल्यूम काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इंडिसेंट कैंडल है। तो बाद से सेकेंड कैंडल जो ग्रीन बना हुआ है, नो डाउट इस कैंडल में क्लोजिंग बहुत अच्छा दिया हुआ है, ऊपर का साइड में दिया हुआ है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, एवरेज है, कम नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम प्लस जैसे मैं प्लान करता हूँ, ये दोनों ही बोल रहा है कि यहाँ पे एक एंट्री लेना चाहिए, ये ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। दूसरा कि ये कैंडल बहुत अच्छे जाके ऊपर में क्लोज भी किया हुआ है और उसके बाद से देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे अगर कोई भी एंट्री लिया, नो डाउट मार्केट ऊपर का साइड में मूवमेंट किया, फिर उसके बाद से प्राइस नीचे के साइड में आया है। लेकिन जब नीचे के साइड में आया, जिस लेवल को प्राइस ने ब्रेकआउट किया, प्राइस इसके नीचे आया ही नहीं, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया एंड इसको रिटेस्ट बोल देंगे। उसके बाद से प्राइस कंटिन्यू ऊपर के साइड में मूवमेंट करना स्टार्ट कर गया। तो हमेशा याद रखिए आप कभी भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के पास में ब्रेकआउट पे। ओके, हमेशा याद रखिए आप कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट, मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है और प्राइस नीचे से आ रहा है, तो कभी भी आप देखिए कि प्राइस अगर कंटिन्यू जाके ऐसे ब्रेक कर रहा है तो इमीडिएटली ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा वेट करना चाहिए रिटेस्टमेंट का। अगर ये रिटेस्टमेंट करने के बाद फिर से आ रहा तब हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और जैसे कि मान लीजिए ब्रेकआउट पे एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस कैसे प्लान करेंगे, सिंपल, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस एकुमुलेशन किया बहुत बढ़िया एंड एकुमुलेशन करने के बाद एक कैंडल जाके क्लोज कर गया और ये ब्रेकआउट कर गया, तो जैसे ही क्लोज कर गया एंड ब्रेकआउट कर गया तो इस कैंडल का जो हाई है इसको हम लोग ऐसे मार्क कर लेंगे। थर्ड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ जो भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्रॉस करेगा एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री को प्लान करेंगे। और जो स्टॉप लॉस रहेगा, जो कैंडल ब्रेकआउट किया रहेगा जस्ट उस कैंडल का पीछे या एक और कैंडल छोटा सा अगर बना है तो उस कैंडल के नीचे में हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। कभी भी आप एंट्री प्लान कीजिए, जो कैंडल ब्रेकआउट किया है एग्जैक्ट उस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस मत लगाइए, थोड़ा सा नीचे बफर दीजिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्या होगा,
अगर प्राइस इनकेस रिट्रेसमेंट करने के लिए आ रहा तो आपका ऐसे हिट नहीं होगा और ये कंटिन्यू ऊपर साइड में मूवमेंट कर सकता है। ओके, तो अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो ब्रेकआउट के लिए सिर्फ आप ये मत देखिए कि प्राइस आके ब्रेक कर गया और आप जाके यहाँ पे एंट्री ले लिए। हमेशा आप पेशेंस से वेट कीजिए। प्राइस अगर यहाँ पे एकोमोलेशन कर रहा है लेवल को ब्रेक करने से पहले तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, याद रखिए। दूसरा, अगर ये प्राइस ब्रेकआउट कर गया एंड कैंडल का क्लोजिंग मिल गया, जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रहा तो शुरुआत में आप वहाँ पर ट्रेड प्लान मत कीजिए। ये सब कुछ पॉइंट्स जिसको ध्यान पे रख के आपको काम करने होगा। अगर कंटिन्यूएशन में ब्रेक कर रहा है प्राइस जाके तो हमेशा याद रखिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। प्राइस जब रिट्रेसमेंट करने के बाद कंटिन्यू करने जाएगा तो आप इस पॉइंट पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन कंटिन्यू प्राइस जैसे जा रहा है उस टाइम पे आप ट्रेड मत लीजिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट्स करके बताएं आप कौन सा स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।